श्री अख्तरुल ईमान 4 मिनट का समय है। गागर में सागर आप ईमान हूं सर, मैं ईमान हूं सर, ना है लास्ट में सर। ईमान जी सर। तो ईमान ही तो कहते हैं, इमाम नहीं कहते हैं। इमाम भी कुछ लोग सुन लेते हैं सर। तो थोड़ा सा आज गृह विभाग और सामान्य प्रशासन के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का आपने अवसर दिया है। महोदय, सरकार जो इस वक्त चल रही है वो सरकार चल रही है अपने दावे के साथ, न्याय के साथ विकास और कानून का राज। ये लफ्ज इतने सुंदर हैं कि बार बार इसे सुनने को जी चाहता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस लफ्ज को अब सरकार बोलने में खुद ही शर्मा रही है। मैं गवाह हूं इस बात का कि 2005 से लेकर 2010 तक ये शब्द बड़े अच्छे लगते थे। वाकईतन कानून के राज को स्थापित करने में सरकार ने कामयाबी हासिल की थी। चोर डाकू लुटेरों पर भय था और कानून का राज स्थापित होने की ओर राज अग्रसर था। लेकिन न जाने 10 के बाद सरकार को कौन सी बीमारी लग गई है कि चोर डाकुओं का सीना चौड़ा हो गया है। पटना जैसे शहर में दिन को गोलियां चलाई जाती हैं और दुकानों को लूटा जा रहा है जेवरों के, और दलित की बेटी को अगवा किया जाता है। और ये मन बढ़ू लोग समाज के, और जब उनसे कहा जाता है कि मेरी बेटी को लौटा दो, तो पुलिस पंगु बनी हुई रहती है और दबंग लोग कहते हैं कि 2 दिन के बाद तुम्हारी बेटी लौटा दी जाएगी। यह है राज का शासन। जरा शर्म होनी चाहिए हमको। मैं इस वक्त आपसे कहना चाह रहा हूं कि सरकार की नीयत सही नहीं है। सरकार अगर वाकईतन लॉ एंड ऑर्डर को सही तौर पर स्थापित करना चाहती है तो प्रशासनिक सुधार का काम इसने अभी तक नहीं किया। कहीं 25 पंचायत पर एक ब्लॉक है, कहीं 5 पंचायत पर एक ब्लॉक है, कहीं 25 पंचायत पर एक जिला है, कहीं 7 पंचायत पर एक जिला है। कैसे होगा इससे काम? नतीजा यह हुआ है कि आज तक नहीं किया गया है। महोदय, मेरे पास समय कम है। मैं सरकार से मुतालबा करना चाहता हूं कि सीमांचल का क्षेत्र सबसे पिछड़ा है, वहां पर बहुत दिनों से एक मांग है कि वहां पर अनुमंडल बनाया जाए बहादुरगंज को, वहां पर पहाड़कट्टा को, वहां पर छतरगाछ को, पोआखाली को, हल्दी खोड़ा को, हजरतगंज कन्याबाड़ी को, बारा ईदगाह को, मजगवा को, वहां पर अलग अलग प्रखंड वहां पर स्थापित किए जाए। और जहां बीच नदी के कटाव के नतीजे में पुलिस जहां नहीं जा पाती है वहां पर पुलिस की चौकियां स्थापित की जाए। बौलान में और बारा ईदगाह में अमोर के बहुत दिनों से मामला है महोदय, और वहां पर यह नहीं कराया जा रहा है। मैं सरकार को से गुजारिश करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि यह काम वहां पर कराया जाए। महोदय, राज्य की स्थिति इस कदर वो हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपके आदेश का पालन करूंगा सर, लेकिन आपसे जरा सा आशा भी रखता हूं सर कि मेरा समय तो खुद ही कम है, अल्प अवधि है, उसमें क्या काटिएगा सर, उन लोगों का काटिएगा समय। मामला यह है महोदय कि मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहता हूं, लेकिन बढ़ने भी नहीं देंगे। हाँ ठीक है महोदय, मैं जो गुजारिश करना चाह रहा हूं महोदय वो ये है कि पुलिस को फ्रेंडली होना चाहिए। लेकिन आज हमारे यहाँ पुलिस का इतना भय है महोदय कि चोर डाकों पर भय नहीं है। पूरी पुलिस लगा दी गई है, बालू में और दारू में लगा दी गई है। जिनके यहाँ डकैती होती है रात को, अपना जेवर देकर डकैत से जान छुड़ा लेता है, लेकिन डकैती की रिपोर्ट लिखवाने के लिए थाना जाने में डाकुओं से ज्यादा पुलिस को देखकर डर लगने लगा है। महोदय, यह कौन सी स्थिति है? महोदय, मैं अपने क्षेत्र की बात कहता हूं कि मेरे क्षेत्र में दारोगा ने मुबीन नाम के एक शख्स को पिछले साल मई के महीने में 3 दिन तक लॉकअप में बंद रखा बगैर किसी मुकदमा के। और महोदय, उसकी शिकायत की गई, लेकिन आज तक दारोगा पर कार्रवाई नहीं हुई। दारोगा पर कार्रवाई इसलिए नहीं हुई कि दबंग राजनेता लोग उसके रिश्तेदार हैं, बड़े लोगों से उसकी रिश्तेदारी है। तो इसके माने यह है कि राजनीति छत्र छाया अगर मिल जाए, बड़े अफसरों का छत्र छाया अगर लूट के लिए मिल जाए, तो इस देश की जनता को अंग्रेज के जमाने में जो प्रताड़ना हो रही थी वही प्रताड़ना अगर आजादी में हो तो फिर हमारी आजादी के सौगात कहां छुप जाएंगे। महोदय, ये बड़ी विनती करता हूं महोदय, ये मेरा मामला नहीं है। पूरा सदन खामोशी के साथ इस बात का समर्थन कर रहा है कि आज कहीं ने पुलिस का कैरेक्टर आप जांच करवा लीजिए महोदय कि पुलिस का जो कैरेक्टर है आज के दिन में कितना भय का है। मैंने पहली बार में आकर के कहा था कि महोदय, पुलिस की स्थिति थाने की आज ऐसी है कि आपका 90% जो एमएलए है वो दारोगा से बात करने में घबराता है, इज्जत बचा के चलता है, कट के चलता है। ये एक ऐसी स्थिति है महोदय, जनता की पीड़ा को जब हम तक नहीं उन तक पहुंचा सके तो फिर हमारा आना किस लिए काम है? मैं समझता हूं कि जनता को धोखा देंगे, और यकीनन है कि सरकार अच्छा काम कर रही है। महोदय, मैं कर रहा हूं, सरकार अच्छा काम कर रही है, हम साधुवाद देना चाहते हैं महोदय। सरकार अच्छा काम करे, लेकिन जनता की पीड़ा को अगर सरकार न समझ सके तो मरे हुए बकरी की खाल से लोहा भी भस्म हो जाता है सर। इसलिए गरीबों की आस से बचाते हुए पुलिस प्रशासन को और प्रशासनिक सुधार की ओर तवज्जो देने के लिए
आप हुकूमत को तंबीह करेंगे, ये मैं आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद रखता हूं। आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।